जो आए बद्री वो ना आए उतरी, यानी कि जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन एक बार कर लेता है उसे दोबारा माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करना पड़ता। नमस्कार, मैं हूं साक्षी मुमगाई। सृष्टि के 8वां बैकुंठ कहलाने वाले बद्रीनाथ धाम के कपाट कल रविवार सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। 4 धाम यात्रा में बद्रीनाथ को अंतिम पड़ाव माना गया है। यहाँ दर्शन किए बिना 4 धाम यात्रा अधूरी मानी जाती है। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। अब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पूर्ण रूप से प्रारंभ हो जाएगी। खास बात यह है कि भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की अधिकांश तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी देव डोलियां श्री गरुड़ जी, आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी एवं रावल जी सहित पांडुकेश्वर से श्री उद्धव जी, श्री कुबेर जी, गाड़ू घड़ा एवं श्री रावल जी श्री बद्रीनाथ धाम पहुंच गए हैं। साथ ही मंदिर को फूलों से सजा दिया गया है। आइए इस मौके पर आपको बद्रीनाथ धाम से जुड़ी कुछ ऐसी खास बातें बताते हैं जो शायद अब तक आपको मालूम ना हो। जी हाँ, पहली अनोखी बात तो यह है कि बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था, तब बद्रीनाथ मंदिर में तुलसी भवन में माता लक्ष्मी ध्यानमग्न थी। शंखचूड़ राक्षस के वध के बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के ध्यान में बाधा ना हो इसलिए शंख नहीं बजाया। तभी से बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन बद्रीनाथ मंदिर में खुद देवता अखंड दीप को जलाए रखते हैं। कहा जाता है कि जब बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं उस समय भी मंदिर में एक दीपक जलता रहता है। इस दीपक के दर्शन का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि 6 महीने तक बंद दरवाजे के अंदर इस दीप को खुद देवता जलाए रखते हैं। ये तो सब जानते हैं कि भारत के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु के रूप बद्रीनाथ को समर्पित है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस धाम के बारे में कहा जाता है कि ये कभी भगवान शिव का निवास स्थान था, लेकिन भगवान विष्णु ने इसे भगवान शिव से मांग लिया था। कहा जाता है कि श्री हरि ने रोते हुए बालक का रूप धारण करके इसे प्राप्त किया था। माता पार्वती खुद ने रोता हुआ बालक समझकर भीतर ले गई थी। इसके बाद एक बार महालक्ष्मी जब भगवान विष्णु से रूठ कर मायके चली गई, तब भगवान विष्णु यहीं आकर तपस्या करने लगे। जब माँ लक्ष्मी की नाराजगी खत्म हुई तो वो भगवान विष्णु को ढूंढते हुए यहाँ आई। उस समय इस स्थान पर बद्री का वन यानी बेड़ फल का जंगल था। बद्री के वन में बैठकर भगवान विष्णु ने तपस्या की थी, इसलिए माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को बद्रीनाथ नाम दिया। जी हाँ, बद्रीनाथ धाम के बारे में मान्यता है कि भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में यहाँ तपस्या की थी। दरअसल बद्रीनाथ धाम 2 पर्वतों के बीच बसा है। इन्हें नर नारायण पर्वत कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी। नर अपने अगले जन्म में अर्जुन, तो नारायण श्री कृष्ण के रूप में पैदा हुए थे। उम्मीद करते हैं कि आपको बद्रीनाथ धाम से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी। अब तो बस इंतजार है उस पल का जब श्रद्धालुओं के जयकारों के बीच बद्रीनाथ धाम के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। देवभूमि इंसाइट